जरा ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है वह न तो रोज की खबर है और न ही हर दिन सुनने को मिलती है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने बरसों से एक ही सवाल अपने मन में दबा रखा था। आखिर वह दिन कब आएगा जब उनका नाम भी पक्के घर वालों की गिनती में शामिल होगा। आज वही इंतजार अपने सबसे नजदीकी मोड़ पर खड़ा है, लेकिन यहाँ एक सच्चाई बिना घुमाए समझ लेना जरूरी है। यह मौका सबके लिए नहीं है। जो लोग इसे मामूली समझकर टाल देंगे वही सबसे ज्यादा पछताने वाले हैं। अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, तो हो सकता है बाद में देखने का मौका ही न बचे। इसलिए इस वीडियो का एक भी पल छोड़ना अपने ही नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह सीधे आपके आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। देश की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। आज भी करोड़ों परिवार ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां बरसात आते ही छत से पानी टपकने लगता है। सर्दी में दीवारें ठंड से कांपती हैं और गर्मी में वही छत आग उगलने लगती है। यह हालात सरकार को भी पता है और यह भी नया नहीं है। लेकिन फर्क इस बार यहाँ है कि जो फैसला अब जमीन पर उतर रहा है उसका तरीका पहले जैसा नहीं है। इस बार सिर्फ नाम गिनाने की औपचारिकता नहीं होगी। इस बार आगे वही बढ़ेगा जिसकी हालत सच में बदली जानी जरूरी है। और यही वह बिंदु है जहां बहुत सारे लोग अपने आप इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से सवाल कीजिए, क्या आपका घर आज भी ऐसा है जिसे देखकर कोई भी साफ कह सके कि यह पक्का मकान नहीं है? क्या आपकी छत खपड़ैल, टीन या किसी अस्थायी चीज की बनी हुई है? क्या दीवारें मिट्टी की हैं या पूरा ढांचा ऐसा है जिसे स्थायी कहना मुश्किल हो? अगर जवाब हाँ है तो आगे की हर बात आपके लिए बेहद अहम है, और अगर जवाब नहीं है तब भी सुनते रहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको हमेशा के लिए इस योजना से बाहर कर सकती है। अब यहाँ से बात असल मुद्दे पर आती है। इस योजना में टिके रहना सिर्फ उम्मीद या सिफारिश का खेल नहीं है। यहाँ वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिनके कागजात पूरी तरह सही और आपस में जुड़े हुए होंगे। पहचान के लिए आधार सबसे पहली शर्त है। राशन कार्ड से यह देखा जाएगा कि परिवार की स्थिति क्या है। आय से यह तय किया जाएगा कि आप वाकई जरूरतमंद हैं या नहीं। निवास प्रमाण से यह साबित करना होगा कि आप उसी जगह के स्थायी निवासी हैं। बैंक खाते के जरिए ही पैसा सीधे भेजा जाएगा और मोबाइल नंबर पर हर कदम की सूचना पहुंचेगी। इनमें से किसी एक कड़ी में भी कमजोरी हुई तो नाम चाहे जितना आगे क्यों न बढ़ चुका हो वहीं आकर अटक जाएगा। अब जरा यह समझिए कि जब सारी जांच पूरी हो जाती है और नाम सही जगह दर्ज हो जाता है, तब असली राहत कहां से मिलती है? जवाब है सीधे खाते में आने वाली सहायता राशि से। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा एक साथ आएगा और काम आराम से हो जाएगा। सच्चाई इसके ठीक उलट है। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत यही है कि पैसा चरणों में दिया जाता है ताकि घर सच में बने और अधूरा न छूट जाए। जैसे ही निर्माण की शुरुआत होती है, जमीन साफ होती है और नींव का काम शुरू होता है, उसी समय पहली राशि खाते में पहुंचती है ताकि काम रुकने न पाए। इसके बाद जब दीवारें खड़ी होने लगती हैं और ढांचा आकार लेने लगता है, तब अगला चरण खुलता है। तीसरे चरण में छत का काम पूरा होना बेहद जरूरी होता है और आखिरी चरण तब आता है जब घर पूरी तरह रहने लायक बन जाता है। कुल मिलाकर जो सहायता मिलती है वह किसी भी गरीब परिवार के लिए केवल पैसा नहीं बल्कि एक बड़ा सहारा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपका बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा नहीं है, अगर पहचान की पुष्टि अधूरी है या अगर खाते में सीधी सहायता लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो पैसा वहीं अटका रह जाएगा। बाद में आपके हिस्से सिर्फ शिकायतें, दौड़ भाग और निराशा ही आएगी। इसलिए जिन लोगों ने अब तक इन बातों को हल्के में लिया है, उनके लिए अभी भी समय है, लेकिन यह समय ज्यादा नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि नाम आ गया, अब सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यही वह वक्त होता है जब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एक छोटी सी लापरवाही आपका नाम पीछे धकेल सकती है। बहुत कम लोग यह सच्चाई खुलकर बताते हैं कि सूची में नाम आना आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। यहीं पर तय होता है कि पैसा समय पर आएगा या फिर सिर्फ तारीखें बदलती रहेंगी। अब सरकार भरोसे के नाम पर नहीं बल्कि पुष्टि के आधार पर आगे बढ़ रही है। हर कदम पर जांच है, हर जानकारी का मिलान है। यही वजह है कि पहचान और बैंक खाते से जुड़ी प्रक्रिया को सबसे ऊपर रखा गया है।
अगर आपके खाते में सीधी सहायता लेने की व्यवस्था ठीक से चालू नहीं है, तो नाम होने के बावजूद पैसा रुका रह सकता है और आपको यह तक पता नहीं चलेगा कि अटकाव कहाँ है। इसलिए जो लोग यह सोचकर टालते रहे कि बाद में करवा लेंगे, उनके लिए यही बाद में सबसे भारी पड़ सकता है। अब खुद से एक सीधा और ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपका बैंक खाता उसी आधार से जुड़ा है जिससे आपकी पहचान साबित होती है? अगर इस सवाल का जवाब 100% हाँ नहीं है, तो समझ लीजिए कि यही वह जगह है जहां आपको अभी रुककर अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, वरना मौका हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। अब जरा एक पल ठहरकर खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी सारी जानकारी वाकई सही दर्ज है? कहीं नाम की स्पेलिंग अलग अलग तो नहीं चल रही, जन्म तिथि एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और, मोबाइल नंबर पुराना पड़ा है या बदल चुका है? यह सब बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्हीं छोटी छोटी चूकों पर पूरी की पूरी सहायता राशि अटक जाती है। और जब पैसा अटकता है तो फिर सिर्फ दफ्तरों के चक्कर, शिकायतें और थकान ही हाथ लगती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर सच में समझना है तो सवाल बदलना पड़ेगा। असली सवाल यह नहीं है कि पैसा कब आएगा, असली सवाल यह है कि हर चरण पर आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पैसा इंतजार देखकर नहीं बल्कि काम देखकर आगे बढ़ता है। जब पहली बार खाते में राशि आती है तो उसका मतलब साफ होता है कि सरकार ने आप पर भरोसा किया है कि अब घर बनाने का काम जमीन पर शुरू होगा। अगर इस वक्त काम शुरू नहीं हुआ या जांच में यह दिख गया कि सब सिर्फ कागजों में चल रहा है, तो आगे का रास्ता अपने आप मुश्किल हो जाता है। दूसरा चरण तभी खुलता है जब साफ दिखाई दे कि दीवारें खड़ी हो रही हैं और घर का ढांचा आकार ले रहा है। तीसरे चरण में यह देखा जाता है कि छत का काम पूरा हुआ या नहीं। और आखिरी चरण तब आता है जब घर पूरी तरह रहने लायक बन जाता है। यह पूरी व्यवस्था यूं ही नहीं बनाई गई है। इसका एक ही मकसद है कि सरकारी पैसा गलत जगह न जाए और घर अधूरा छोड़कर मामला खत्म न हो। अब यहाँ एक और सवाल अक्सर उठता है, क्या गांव और शहर के लिए नियम अलग अलग हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है। जरूरत गांव में भी वही है और शहर में भी वही। फर्क सिर्फ तरीके का हो सकता है, लेकिन मूल बात नहीं बदलती। जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है वही इस दायरे में आते हैं, चाहे वह गांव की पंचायत हो या शहर का कोई वार्ड। इसी तरह लोग यह भी पूछते हैं कि क्या राज्य बदलने से नियम बदल जाते हैं? यहाँ भी साफ समझ लीजिए, उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, पात्रता की नींव एक ही रहती है। जिनकी हालत सच में कमजोर है और जिनका घर अस्थायी है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ लोग अक्सर सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पहले कभी नाम आया था लेकिन पैसा नहीं मिला तो अब दोबारा मिल जाएगा। लेकिन नियम यहाँ बिल्कुल साफ है, अगर पहले लाभ मिल चुका है तो दोबारा नाम नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह चेतावनी है जो सोचते हैं कि थोड़ी जानकारी छुपा लेने से या हालात बदलकर दिखाने से फायदा मिल जाएगा। अब जांच का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। हर जानकारी को अलग अलग स्रोतों से मिलाया जाता है और जरा सा भी फर्क मिला तो नाम सीधे पीछे कर दिया जाता है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है या आपका सर्वे नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। लापरवाही की अब कोई जगह नहीं बची है। आपके पहचान से जुड़े कागज, परिवार की जानकारी, आय का विवरण, निवास प्रमाण, बैंक खाता और संपर्क नंबर, इन सब का आपस में मेल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब प्रक्रिया तेज है और गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। अब जरा यह सोचिए कि अगर सब कुछ सही चल रहा हो, नाम आगे बढ़ रहा हो और रकम चरणों में खाते में आ रही हो, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत। वह शुरुआत जहां बरसात में टपकती छत की चिंता खत्म हो जाती है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती है। लेकिन यह सपना तभी पूरा होता है जब आप हर कदम पर खुद सतर्क रहते हैं, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। जो आज चूक गया वह कल सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता रह जाएगा। अब बात उस हिस्से की जहां बिना जाने लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और बाद में बस यही कहते रह जाते हैं कि नाम तो था लेकिन कुछ मिला नहीं। यहाँ जो समझना है वही सबसे अहम है। यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं चलती बल्कि जमीन पर दिखने वाले काम पर चलती है। मतलब फाइल पूरी होना ही काफी नहीं है। हर चरण पर यह देखा जाता है कि काम सच में शुरू हुआ या नहीं।
जिन लोगों ने यह सोच लिया कि पैसा आ जाएगा और बाद में कुछ करेंगे, वही सबसे पहले सूची से बाहर होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब पहली रकम खाते में पहुंचती है तो उसके साथ उम्मीद भी जुड़ी होती है कि अब निर्माण शुरू होगा। अगर इस वक्त काम की शुरुआत दिखाई नहीं दी तो अगली रकम अपने आप रुक जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग पहली किस्त के बाद ही अटक जाते हैं और फिर सिस्टम को दोष देने लगते हैं, जबकि असल में गलती उनकी अपनी होती है। एक और बड़ी चूक होती है सही जानकारी को समय पर अपडेट न करवाना। कोई मोबाइल नंबर बदल लेता है और बैंक या आधार में अपडेट नहीं करवाता। कोई कहता है कि कोई सूचना नहीं आई, जबकि सूचना आई होती है, बस गलत नंबर पर। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह छोटा सा काम सबसे पहले करना जरूरी है। अब खुद से आखिरी बार पूछिए, क्या आपने कभी बैठकर यह जांचा है कि आपके रिकॉर्ड में दर्ज हर जानकारी पूरी तरह सही है या नहीं? नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि, गांव या वार्ड का नाम, यह सब मामूली लगता है, लेकिन पूरा सिस्टम इन्हीं पर टिका है। यहाँ गड़बड़ी हुई तो पैसा सिस्टम में ही अटक जाएगा। और अंत में उस भ्रम को भी साफ कर लीजिए जो गांव और शहर को लेकर फैलाया जाता है। किसी को अपने आप ज्यादा फायदा नहीं मिलता। जहां आपकी स्थिति ज्यादा कमजोर मानी जाती है, वहीं प्राथमिकता बनती है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आधार हमेशा वही रहता है।